मैं और मेरी बचपन की दोस्त पूरे सर्कल में सबसे ज्यादा नफरत करने वाले पति पत्नी के नाम से मशहूर थे। दिन में हम एक दूसरे के परिवार वालों को 24 घंटे कोसते रहते थे और रात को घर लौटकर भी एक दूसरे से नफरत ही करते थे। वह किसी यंग बॉय को साथ लेकर खुलेआम घूमती तो मैं उसकी करोड़ों की लग्जरी कार तोड़ देता। वह गुस्से में मुझे कोल्ड स्टोरेज में एक दिन के लिए बंद कर देती और बाहर निकलते ही मैं उसे, जिसे तैरना भी नहीं आता था, स्विमिंग पूल में धक्का दे देता। शादी के दूसरे साल वह पूरे दिन घर से बाहर रहती और तरह तरह के स्कैंडल खड़े करती तो मैं अलग अलग क्लब्स और लाउंजेस में जाकर उसे पकड़कर घर वापस लाता। हर बार जब वह नशे में धुत मुझे देखती तो सबसे कड़वे शब्दों में मेरे मरने की बद्दुआ देती। शादी के तीसरे साल जियांग रुयुन की इच्छा पूरी हो गई। मैं मर गया, अपने जन्मदिन के दिन मर गया। एक आदमी घर में घुस आया और उसने मुझे 66 बार चाकू मारा। अपनी आखिरी बची हुई ताकत से मैंने उसे फोन लगाया, लेकिन वह इतनी ज्यादा परेशान और चिढ़ी हुई थी कि मैं मरने से पहले उससे जो आखिरी बात कहना चाहता था वह भी नहीं कह पाया। जियांग रुयुन, मैं मरने वाला हूँ, इस बार हम झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है? जब मुझे दोबारा होश आया तो मैंने खुद को नाइहे ब्रिज पर पाया। मेंगपो ने मुझे एक कटोरा सूप दिया, पी लो, अपनी पुरानी यादें भूल जाओ और नई शुरुआत करो। मैंने एक कटोरा पिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन 18वां कटोरा पीने के बाद भी मैं जियांग रुयुन को नहीं भूल पाया। मेंगपो, क्या तुम्हारे सूप में पानी मिलाया गया है? मेंगपो ने आह भरते हुए कहा, तुम्हारा ऑब्सेशन बहुत गहरा है, आखिर तुम क्या नहीं भूल पा रहे? मैं कांपते हुए आंखें बंद कर ली। मैं, जियांग रुयुन और गु युआनचियाओ बचपन से साथ बड़े हुए थे, लेकिन जियांग रुयुन सिर्फ गु युआनचियाओ को पसंद करती थी और मैं उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए हमेशा उससे उलझता रहता था। धीरे धीरे हम दोनों कट्टर दुश्मन बन गए। बाद में दादी जियांग ने जियांग रुयुन को मजबूर किया कि वह मुझसे शादी करे। जियांग रुयुन को मजबूरी में मानना पड़ा, लेकिन वह वजह नहीं समझ पाई। फिर सुहाग रात में उसे गलती से मेरी वह डायरी मिल गई जिसमें हर पन्ने पर उसका नाम लिखा हुआ था। तभी उसे पता चला कि मैं उससे प्यार करता हूं। उसने तुरंत मान लिया कि दादी को शादी के लिए मजबूर करने के पीछे मैं ही था और मैंने ही उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी ताकि वह अपने सच्चे प्यार से कभी शादी न कर सके। उसी पल से उसने मुझसे नफरत करनी शुरू कर दी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके एक्सीडेंट के बाद डॉक्टरों ने कहा था कि उसके वेजिटेटिव स्टेट में जाने की पूरी संभावना है। ये सुनते ही उसका सबसे प्यारा गु युआनचियाओ विदेश भाग गया था और मैं ही था जो हर दिन हॉस्पिटल आकर उसकी देखभाल करता था। दादी मेरे सच्चे प्यार से प्रभावित हो गई थी, इसलिए उसके होश में आते ही उन्होंने जल्दी जल्दी हमारी शादी करवा दी। कई बार मैंने सच बताने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी आंखों में भरी नफरत देखकर मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता था। मेंगपो ने कहा, तुम्हारी इच्छा अभी अधूरी है, इसलिए तुम रीइंकार्नेशन में प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें 5 दिनों के लिए वापस इंसानों की दुनिया में भेजती हूँ। अगर तुम इन 5 दिनों में जियांग रुयुन से एक बार भी आई लव यू कहलवा दो तो मैं तुम्हें दोबारा जीवित कर दूंगी, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें सब कुछ छोड़कर अगले जन्म के लिए जाना होगा। एक ठंडी हवा का झोंका गुजरा और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरी चेतना धीरे धीरे धुंधली होने लगी। जब मैंने फिर से आंखें खोली तो पाया कि मैं अपने परिचित विला में खड़ा हूँ। फर्श पर हर तरफ खून फैला हुआ था और वहीं मेरा मृत शरीर भी पड़ा था जिसकी आंखें अब तक खुली थी। मेरा गला जैसे किसी ने जकड़ लिया हो, सांस लेना तक मुश्किल हो गया। मैं पूरी जिंदगी जियांग रुयुन से एक बार आई लव यू नहीं कहलवा पाया और अब मेरे पास सिर्फ 5 दिन बचे थे। मैं यह कैसे कर सकता था? लेकिन दिल की गहराई में एक हल्की सी आवाज अब भी कह रही थी, क्या पता वह सच में एक बार यह कह दे।